कानाफूसी करने वाले से वो कमजोर है। वे ज्यादा पहलवान हैं जो सभा में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? सभा में बात करते हैं। मेरे हिसाब से सभा बहुत छोटी ही होती है। हजारों लाखों लोग की भी सभा छोटी ही है। उनसे बड़े पहलवान वे हैं जो टीवी और चैनल से बात करते हैं। बाट साहब या क्या क्या बतलाते हैं? इनसे जो बात करते हैं, अरे भैया बंद करो ये बातें। हमारे बड़े बड़े आचार्य लोग हो गए, बड़ी बड़ी बातें उनके सामने आती हैं। ऐसा नहीं कि आज ही आ रही हैं, पहले भी बहुत सारी बातें आती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं आती थी। आप पढ़ो शास्त्र, छेढाला का क्या लिखते हैं? कामादिक कर विरस्ते चिगते, बतला रहे हैं काम आदि से गिरने वाले व्यक्ति के लिए भी जो स्थितिकरण करते हैं वो स्थितिकरण है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई गिरता भी था, लेकिन जैसा आज हम लोग प्रचार करते हैं वैसा नहीं होता था। घर में किसी की बिटिया या किसी का लड़का कोई गलत कर ले तो क्या प्रचार प्रसार करते हो? क्या बात को छिपा करके रखते हो? बंद करो ये बात, समाप्त करो, चर्चा नहीं करना अब इस विषय में, ऐसा कर देते हैं। तुरंत की तुरंत उसके लिए समाप्त करते हैं। अब हो क्या गया कि आप धर्म की बातें सभा में लाते हो और ऐसे लोग कहते हैं कि अभी बड़ी शाबाशी जानते हैं कि हाँ बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। कोई गलत भी होगा, सत्य में कहता हूं गलत भी होगा, तो भी आप कमरे में कुछ भी कर लीजिए और कर दीजिए, सब कमरे में कर दीजिए, जैसे बने उस बात को वहीं समाप्त कर दीजिए। टीवी में मत लाइए, सभा में मत लाइए। क्यों? सभा और टीवी में लाखों लोग देखते हैं, किसको क्या पता किसके विषय में कौन क्या है। लोगों की दृष्टियों में तो दूषण आ ही जाता है, उनकी दृष्टियां प्रदूषित हो जाती हैं। बंधु, इसलिए मेरे जो मन है, मेरे जो चिंतन, मेरा जो सोच है, मेरा सोच है गड़बड़ करे उसको ठीक करो, कमरे में बैठाल करके। सभा में हजारों ने क्या किया, कुछ नहीं बिगाड़ा। और दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं महाराज कौन मानता है, तो मैंने कहा अच्छा नहीं मानता है तो क्या सभा से मान जाएगा? क्या टीवी और चैनल से मान जाएगा? क्या मान जाएगा? क्या केवल हंसी ही हो सकती धर्म की, आलोचना और चर्चा हो सकती है जिन लोगों की श्रद्धा धर्म के प्रति जुड़ी रहती है। एक बार टूट सकते हो, लेकिन उसको टूटी हुई श्रद्धा को तुम जोड़ नहीं सकते हो। लाखों प्रयास करने पर भी नहीं जुड़ सकती। बंदो, मुझे तो अपनी बात सत्य धर्म की जो मेरी चल रही है, सत्य व्रत महाव्रती है, हित मित और प्रिय वचन बोलते हैं। ये संभव ना हो तो आचार्य कहते हैं सत्य अणुव्रती बन जाइए, अणुव्रती बनिए। अणुव्रती का अर्थ होता है कि आप लघु रूप में ही वचन बोलिए, लेकिन जो बोलो आगम के अनुसार बोलो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी उत्तम सत्य धर्म की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, जिणवयण में भासदी तम पालिंदो असक्य माणोवी बवहारेण वी अलियम नवदधि जो सच्चवाईसो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 398 नंबर की गाथा में
कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जो जिन वयन मेव भासते, जो बोलो जिन वचन बोलो, आगम वचन बोलो। कई एक प्रवचन तो में ऐसे सुनते हैं, ना एक भी आगम की गाथा, ना एक भी सूत्र, और वो बात होती रहती है। दुनिया भर के उदाहरण देते, जिनवाणी का एक भी उदाहरण नहीं दे पाते हैं। अमुक राइटर और अमुक राइटर और राइटरे में सारी बातें हो जाती हैं। बंधो, मेरा सोचना यह है, जिनवाणी में इतनी सारी बातें हैं, तुम्हें सुभाषित भी बोलना तो सुभाषित मिलेंगे, कहानी बोलना तो कहानी मिलेगी, और भी कुछ बातें हैं जो अपने शास्त्र में मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलेंगी। ऐसा मेरा अनुभव है। जो कुछ भी बात बाहर अपन को अच्छी लग रही है, वह कहीं ना कहीं गई है तो यहां से ही गई है, यहां से ही गई है। बहुत सारे लोग यहाँ की बात तो ले लेते, लेकिन यहाँ का नाम नहीं लेते। बहुत कुछ अच्छे लोग होते हैं जो नाम भी लेते हैं। मैंने जैन धर्म के समय सार को पढ़ा और उसमें ये बात पढ़ी, मैंने मूलाचार, मैंने अमुक ग्रंथ, मैंने अमुक, कुछ लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग तो छिपा करके बात करते हैं। बंदो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में असत्य ही हो जाती हैं। ध्यान रखिए, अपने लिए प्रयास कीजिए। आप अपने जैन सुभाषित, जब कभी हम अपने महाराज और माता जियों से को बैठते हैं तो हम लोग बोलते कि इन बातों को देखो, बोलने का प्रयास कीजिए। 1990 में ये विचार हमारे मन में आए तो मैंने, जब हम अपने आचार्य महाराज के, इसके पहले भी जब संघ में थे, तो हमारे महाराज माता जी लोग बोलती थी हमें समझ में नहीं आता और हम क्या देंगे। तो मैंने एक पुस्तक तैयार की थी, श्रेणी चरित्र के ऊपर आधारित नैतिक कथा मंजूषा। क्या लिखी थी? नैतिक कथा मंजूषा। मेरे उस समय के जो चिंतन थे उसके आधार पर मैंने पूरी व्यवस्थित करके रखी थी। जैन आगम की कोई ना कोई गाथा, श्लोक या सूत्र, एक उसका बोलिए, और फिर दूसरा वो कहानी व्यवस्थित की थी, उसका सारांश भी नीचे निचोड़ उसका निकाला था। मेरी धारणा थी कि अब कोई के लिए ये कहने के लिए ना मिले कि मुझे देखने के लिए, समझने के लिए नहीं मिलती, पढ़ो। और मैं चाहता हूं ऐसा पुरुषार्थ करो कि आपके हर वचन जिनागम के अनुसार हो। जिन वचन वयण मेव भासते। मुझे एक बात याद है, जब हम लोग नावा में थे, नावा में परम पूज्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज भी वहां थे। आसपास में ही हम दोनों तीनों संघों का चातुर्मास था। पूज्य आचार्य महाराज का लूणवा में चातुर्मास था और हमारा पांचवा में चातुर्मास था। विवेक सागर जी महाराज जो विद्यासागर जी के गुरु भाई हैं, उनका चातुर्मास मारोठ में था। लगभग 40-50 किलोमीटर के बीच में ही, 40 किलोमीटर की सीमा में ही थे सब। तो लोगों का भी आना जाना होता था। और राजस्थान की तो ये परंपरा है, बड़ी बसों की बसें जाती हैं दर्शन करने के लिए। तो वे जो लूनवा जाएंगे वे मारोठ जाएंगे, वे पांचवा आएंगे, जो पांचवा आएंगे वे सब ऐसा एक दूसरे की पूरी सोच करके ही लोग आते थे। तो बतलाते हैं कि जब हम लोग वहां पर मिले, बहुत अच्छी तरह से जो आनंद के साथ मिलन हुआ। मैं अभी ये सारी बातें नहीं कहना, मुझे केवल एक बात कहना है। धर्म सागर जी महाराज के प्रवचन भोले भाले बाबा थे, भोले से। जब कोई कहते महाराज प्रवचन के मन, चलो उठाओ गुटका, और उनका जो गुटका रहता था, कुछ ना कुछ ग्रंथ वगैरह उसमें मूल में रहते थे। तो हम उठाए ग्रंथ, महाराज ने चलो मैं भी, चल बेटा तू भी चल मेरे साथ, चलो। इतने भूले भाले, अभी तो हम लोग इतना व्यवस्थित करके बैठे हैं, कोई महाराज माता जी सबको स्टेज पर बैठना पड़ेगा। अरे वो भाले ऐसे भूले भाले, आओ सो आओ, नहीं आओ सो नहीं आओ, कोई मतलब नहीं। कितने लोग बैठे कितने नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। 4 व्यक्ति भी बैठ जाए ना, उनके प्रवचन शुरू हो जाते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या देखी मैंने,
वो गुटके में से एक श्लोक गाथा जो भी संभव रहती थी, एक उसमें से पढ़ेंगे, उससे उनके प्रवचन शुरू होंगे। ऐसा उनका दृढ़ धारणा थी। बोले अपन को आगम का ही प्रवचन करना चाहिए। एक गाथा पढ़ेंगे, फिर जो कुछ भी उनको कहना है वो सब बाद की बात है। मूल में तो जिन वचन, जिन आगम, आगम शास्त्र, ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी उनकी कि मैंने भी सबके लिए कितनी सारी गाथाएं मैंने रटी थी कि प्रवचन होगा तो इस गाथा पर ही प्रवचन करेंगे। बंधो, कितनी अच्छी आचार्य महाराज कह रहे हैं, सत्य वचन क्या? बोले जो जिन वचन को ही बोलता है तम पालेंदु असक्य माणोवी, और उस जिन वचन का ही पालन करता है, असक्य असमर्थ होता हुआ भी क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। जम सक्कई तम क्रियई, जम सक्कई ना हो तहेव सद्धहणम, सद्धह माणो जीवो पावई अजरा मरम ठाणम। अभी आप तत्वार्थ में सब बातें पढ़ रहे हैं। जितनी शक्ति है उतना तो कीजिए, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ज्ञानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोग। पूरी पूजा तो मुझे याद नहीं है, कुछ कुछ पंक्तियां जरूर याद रखता हूं। कितनी सुंदर बात है। जितना कर सकते उतना तो कर लीजिए, प्रमाद मत कीजिए, आलस मत कीजिए, अपनी कमजोरी मत लाइए। हमारे शास्त्र कहते हैं शक्तितस त्यागः, और शक्तितस 16 कारण भावनाएं चल रहा पर्व अपना। एक एक महीने के उपास करने वाले, 16 दिन के उपास करने वाले 16 कारण पर्व मना रहे हैं। आप लोग पूजा भी कर रहे हैं। शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग कीजिए, शक्ति के अनुसार तप कीजिए, अधिक भी नहीं कीजिए और कम भी नहीं कीजिए। अपन आगे इसके विषय में देखेंगे। कहने का अर्थ ये है कि तम पालेंदु असक्य माणोवी, असक्य असमर्थ होकर के भी उसका पालन करते हैं, उसका लोप नहीं करते, उसको छोड़ते नहीं। आज के काफी लोग ऐसे प्रवचनकार होते हैं तो ना अष्टमी गिन रहे हैं, ना चतुर्दशी गिन रहे हैं, कुछ भी, ना पर्व ना त्योहार। थोड़े से बीमार हो जाएं, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वैद्य, इतनी जल्दी अरे भगवान को भूल जाते भी, पूजा से भी उठ करके चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, डॉक्टर भगवान से बढ़ करके नहीं है। अपने व्रत नियम संयम की भी कुछ कीमत कीजिए, कुछ व्रत नियम संयम की कीमत कीजिए। पर्व के दिनों में तो सामान्य गृहस्थ भी गाड़ी वाहन का प्रयोग नहीं करता है, और तुम कुछ भी नहीं गिन रहे। सोचो, यहाँ कह रहे हैं कि तम पालेंदु असक्य माणोवी, असक्य असमर्थ होकर के भी जो पालन करते हैं। हमारे यहाँ एक माता जी हैं, नौगांव वाली, नौगांव वाली माता जी, विनिग्रह श्री माता जी छुल्लिका जी हैं। अरे क्या भोली भाली माता जी हैं। इतनी उम्र लेगी मेरी हिसाब से 80-85 वर्ष की उम्र है। 95 साल की हैं, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी के उपवास नहीं छोड़ती हैं। बुखार भी आ जाएगा, हम कहेंगे माता जी मत कीजिए, आज बुखार है तुमको। महाराज, जो शरीर तो विनाशी का है, ईखों तो नष्ट होना ही है, हम अपने व्रत ने छोड़ हैं, जिंदगी भर से करत आए हैं, उसको ने छोड़ है। ऐसी मीठी मीठी भाषा, बुंदेली भाषा में बात करते हैं। मुझे लगने लगता है ओहो, ऐसे परिणाम, बाली व्यक्ति तो तर जाएंगे संसार से। बड़े बड़े ज्ञानी
सोचते हैं महाराज अभी बीमार हैं तो आज की छुट्टी दे दीजिए, उपवास तो ले लिया था लेकिन क्या करूं आज तबीयत कुछ ठीक सी नहीं दिख रही है। अच्छा, ले लिया था और ठीक सी नहीं दिख रही इसलिए छुट्टी दे दीजिए। तो मुझे लगता है तुम कैसे ज्ञानी, कैसा ज्ञान, कैसी तुम्हारी विद्वत्ता, क्या स्वाध्याय, क्या प्रवचन दुनिया को सुनाओगे, क्या मोक्ष का मार्ग दिखाओगे, क्या धर्म की बात कर सकोगे, इतनी ढील तुम्हारे अंदर में है। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में कहीं धर्म की बागडोर पहुंच जाए तो पूरा का पूरा सत्यानाश ही कर देगा। ध्यान रखिए, सत्य का नाश कभी नहीं होता है, केवल हमारी भाषा ऐसी होती है, अपन बोल देते सत्यानाश, सत्य का कभी नाश नहीं होगा। व्यवहारेण भी अलियम ना वदति जो सत्यवाई सो, व्यवहार से भी जो असत्य नहीं बोलते हैं, जो व्यवहार में भी सत्य बोलते हैं, बंधो उन सच्चे साधुओं का धर्म उत्तम सत्य धर्म होता है। ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। व्यवहार में भी नहीं बोलना चाहिए, बोलना पड़ गया मुझसे, रखो से अब छेदोपस्थापना कीजिए। क्या कीजिए? छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना का अर्थ क्या हो गया? वो महाव्रत तुम्हारा नष्ट हो गया था। अणुव्रत के तो अतिचार होते हैं लेकिन महाव्रत के अतिचार नहीं होते हैं। महाव्रत के अतिचार नहीं होते हैं। महाव्रती किसी भी परिस्थिति में असत्य नहीं बोल सकता है, मौन रह जाएगा, ये संभव है, लेकिन वो असत्य नहीं बोलेगा। एक लोग उदाहरण देने लगते हैं कि महाराज किसी परिस्थिति में तो असत्य बोल सकते हैं क्या? लोग उदाहरण क्या देते हैं? एक बहेलिया के हाथ में चिड़िया हो और किसी मुनि महाराज से पूछा जाए कि जीती है कि मरी, महाराज क्या कहेंगे? महाराज क्या बोलेंगे? हैं? अच्छा, बैठे हैं भैया जी क्या? जान दीजिए, महाराज नहीं कहेंगे। श्रावक से कोई पूछेगा, आपसे पूछेगा, वृत्ति प्रतिमाधारी अणुवृत्ति से पूछेगा, वो कह देगा कि मरी है, ताकि उसको छोड़ दे तो उसकी जान बच जाएगी। रत्न कृण्डक श्रावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी अणुव्रत की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं कि सत्यमपि विपदे। क्या कहते हैं? विपत्ति में वो सत्य नहीं भी बोलता है। स्थूल मलीकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे।